हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुबोधि मिस चैनल। सो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2023 का क्वेश्चन पेपर। सो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूनिट नंबर 3 जो है आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में नेचर ऑफ गुड्स हैं, लिस्ट 2 में डिमांड इलास्टिसिटीज़ हैं। सो इन्फीरियर गुड्स कैसे होते हैं आपके, इसकी इन्फीरियर गुड्स की होती है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सब्स्टिट्यूट गुड्स की होती है पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की होती है नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड लग्जरी गुड्स की आपकी होती है ग्रेटर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Question match list 1 with list 2. List 1 Herfinday index value, then list 2 market type. So 0 with will match with the extremely competitive market. Then 0 to 1000 will match with monopolistic competition, right? Then 1000 to 1800 will match with your oligopoly. Then 18 to 10,000 is your oligopoly with high risk of cartels. Question is which of the following notions ऑब्जेक्टिविटी डिफाइन एन इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री में जो ऑब्जेक्टिविटी है वो किस चीज़ को डिफाइन करती है। सो ये करती है आपकी हाई क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो ऑब्जेक्टिविटी इज रिलेटेड विद द क्वांटिटेटिव फिनोमिना। जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की, तो क्वांटिटेटिव फिनोमिना को हम रिलेट करते हैं ऑब्जेक्टिविटी से, और जो आपका क्वालिटेटिव फिनोमिना होता है वो रिलेट करता है आपका सब्जेक्टिविटी से, राइट। सो ऑब्जेक्टिविटी, द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफाइनिंग एन इंडस्ट्री। सो क्वेश्चन में जो बाकी तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं, होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट, यूज ऑफ कंजप्शन पैटर्न एंड कन्वेंशन एंड मार्केट प्रैक्टिसेस, ये सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं, राइट। सो जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो एक टाइप है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो क्वांटिटेटिव फिनोमिना को मेजर करता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 हाई क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Question is, in order to maximizing profits in oligopolistic markets, in which order firms addresses the following strategic alliance? So ये आपको order में लगाना है, right? So सबसे पहले आपका आ जाएगा D threat from substitute products, then E threat of new entry, right? Then A bargaining powers of buyers, after that C bargaining power of suppliers, then B competitive intensity of rival firms. D, E, A, C, B. Question is, when technology allows many firms to operate efficiently in the markets, which market structure represent a better use of society's रिसोर्सेज। तो कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है जो रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी के रिसोर्सेज को बेटर यूज करना। तो ये आपका करता है परफेक्ट कंपटीशन में, ऑप्शन नंबर 1। सो परफेक्ट कंपटीशन में रिसोर्सेज आर यूज्ड इन सच अ वे दैट दे आर फुल्ली यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। Question is, based on the relationship between marginal revenue product and marginal resource cost, when it pays for the firm to expand the use of variable factor input. So कब होगा आपका ये होगा आप जब MRP ग्रेटर देन होगा MRC से, ऑप्शन नंबर 1। अगर मार्जिनल कॉस्ट स्मॉलर होगी मार्जिनल रेवेन्यू से तभी वो प्रॉफिटेबल होगी, राइट। तभी वो प्रॉफिटेबल होगी फॉर द फर्म के लिए टू प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1। Question is, which of the following shapes are used to describe the long run average cost curve? Long run average cost curve जो आपका होता है, कौन कौन सी shapes डिस्क्राइब करती हैं उसको? एक तो L shape एंड एक U shape, ऑप्शन नंबर B एंड D। Question is, a price ceiling below the equilibrium price leads to. So प्राइस सीलिंग
एक हाईएस्ट पॉइंट होता है एट विच गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी सोल्ड। सो ये एक टाइप होता है प्राइस कंट्रोल का, एंड द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी चार्ज फॉर समथिंग। सो ये जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती है, कंज्यूमर्स की हेल्प करने के लिए प्राइस सेट करती है। ओके, सो व्हेन इट सीम्स दैट प्राइजेस आर एक्सेसिवली हाई और राइजिंग आउट ऑफ कंट्रोल, सो गवर्नमेंट एक प्राइस कंट्रोल करती है जिसको प्राइस सीलिंग बोलते हैं, राइट। और प्राइस सीलिंग बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस लीड्स टू ब्लैक मार्केटिंग, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी एंड होर्डिंग ऑफ कमोडिटी। ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी। क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। सो ये स्टेटमेंट्स है दो, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी नहीं है, या दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर, मोर एंड बेटर सब्सटीट्यूट आर अवेलेबल फॉर द कमोडिटी, दिस इज ट्रू। देन स्टेटमेंट 2, नॉर्मल गुड्स फॉर विच इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, उनको लग्जरीज बोलते हैं, ये भी ट्रू है। वाइल नॉर्मल गुड्स फॉर विच इनकम इलास्टिसिटी इज बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में होती है तो उनको नेसेसिटीज कंसिडर किया जाता है। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन, एम्पेरिकल स्टडीज इंडिकेट दैट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज। तो एम्पेरिकल स्टडी जो आपकी एक्सपीरियंशियल स्टडीज़ होती है वो क्या इंडिकेट करती हैं, जो LAC कर्व है हमारा वो कौन सी शेप में होता है, वो U शेप में ना होके L शेप में होता है, राइट। सो जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है कॉस्ट थ्योरी में, उसमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को L शेप में बताया है रेदर देन U शेप। जो L शेप है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का, वो ये इम्प्लाई करता है कि दैट इन द बिगिनिंग व्हेन आउटपुट इज एक्सपेंडेड थ्रू इंक्रीज इन प्लांट साइज एंड एसोसिएटेड वेरिएबल फैक्टर्स, जो कॉस्ट पर यूनिट होती है वो रैपिडली फॉल करती है ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। Question is, under which of the following market structures products are differentiated and close substitutes? So कौन से मार्केट स्ट्रक्चर के अंडर ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं और क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं। सो ये आपके होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ओलिगोपोली में और ड्यूओपोली में। ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट टू इंक्रीज। सो कब प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी, जब एन इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट्स एंड एन इंक्रीज टेस्ट फॉर द कमोडिटी। ऑप्शन नंबर ए, बी एंड ई। Question is, according to the theory of content-stable markets, vigorous competition can take place even among few sellers if dash and dash. So few sellers के बीच में competition vigorous हो सकता है कब, जब entry into the market is absolutely free and exit from the market is entirely costless. So contestable markets occur when firms can enter and leave a market freely without any sunk cost. Option number C and E. Question is, arrange the following goods and services in the increasing order of the underlying income elasticity of demand. So सबसे पहले आपके आ जाएंगे inferior goods, then necessities, then normal consumption goods, then services, then luxuries. So correct increasing order is D, B, A, E, C. Question is, substitution effect is usually larger than the income effect in real world because इसका रीज़न है कि consumer usually spends only a small portion of income on any one community. Option number 1. Question is, which of the following form of market organization is the most prevalent in the manufacturing sector? So कौन सा market organization की form है जो manufacturing sector में prevalent है? That is option number 3, oligopoly. So that's all for today. Thank you so much. If you like the content, please do like, share and subscribe my channel. I will be bringing more such content for you to enhance your preparation.